Hello students, welcome to BBBN online classes. Myself Mamta, and in our previous video session we were reading the chapter The Modern Millennia, and this chapter is written by Oscar Wilde जो कि अपनी many topics of art and beauty पर उन्होंने जो वर्क हैं उनके देखने को मिलते हैं. So we were reading कि यूई जो है वो ट्रेवर अपने फ्रेंड के पास में आता है एंड देन वो उससे कहता है कि व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, कि कितना शानदार मॉडल है. और इस पर यूई कहता, ट्रेवर जो है वो कहता है एन अमेजिंग मॉडल शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, आई शुड थिंक सो, कि मुझे भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि कितना अमेजिंग मॉडल है. Such beggars as he are not to be met with every day. और फिर वो कहता है कि ऐसे बैगर जो कि सामने खड़ा है वो रोज़ कहाँ मिलते हैं. माई स्टार्स, ये तो मेरी तकदीर है, मेरा फॉर्चून है. वॉट एन एचिंग रिमेम्बरेंट वुड हैव मेड ऑफ हिम. और उसके बाद में वो कहता है कि कितने शानदार तरीके से वेरी फेमस 17th सेंचुरी डट पेंटर एंड ईचर जो है वो है. तो एचिंग रेम्ब्रेंट का मतलब है कि यहाँ पर एक 17th सेंचुरी में बहुत ही फेमस जो पेंटर है वो रहे हैं, उसी का रेफरेंस देते हुए ट्रेवर कहता है वुड हैव मेड ऑफ हिम, कि इतना महान पेंटर होता ना तो वो इस तरीके का मॉडल जो है वो अपने सामने रखकर पेंटिंग करता, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा मॉडल मिला है. Poor old chap, said Huey, how miserable he looks. फिर वो कहता है कि अरे देखो बेचारा कितना दयनीय हालत में है. How miserable he looks, but I suppose to you painters his face is his fortune. लेकिन फिर वो ये बात भी कहता है कि चाहे ये कितना भी मिजरेबल लगे, पर तुम यानी कि तुम पेंटर्स के लिए तो यही इसका फेस जो है वही फॉर्चून है. इट मीन्स तुम्हें तो ऐसा ही फेस चाहिए क्योंकि तुम एक बेगर को पेंट कर रहे हो. सर्टनली रिप्लाइड ट्रेवर, यू डू नॉट वॉन्ट अ बेगर टू लुक हैप्पी, डू यू. और फिर ट्रेवर कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही बेगर चाहिए, क्योंकि जब तुम एक बेगर की पेंटिंग कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए कोई भी जो कि खुश लगे. ठीक है, क्योंकि बैगर है तो ऑब्वियसली मिजरेबल हालत में ही होगा, और अगर वो खुश होगा तो वो बैगर हो ही नहीं सकता. हाउ मच Does a model get for sitting? asked Yui as he found himself a comfortable seat on divan. तो आराम से दीवान पर बैठते हुए यूई जो है वो ट्रेवर को पूछता है कि इस तरीके के मॉडल जो हैं वो मॉडलिंग करके कितना कमा लेते हैं. अ शिलिंग एन आवर. तो ट्रेवर जवाब देता है कि 1 घंटे की 1 शिलिंग. एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन. और फिर उसने पूछा एलन ट्रेवर से कि तुम अपनी पिक्चर के लिए कितना कमा लोगे, यानी कि ये जो तुम पेंटिंग कर रहे हो इसे तुम कितना कमा लोगे. ओ फॉर दिस आई गेट 2000. तो उसने कहा कि अरे इस पेंटिंग के तो मैं 2000 रुपये कमाऊँगा. पाउंड्स. फिर उसने बोला कि पाउंड्स में. गिनीज़. तो पाउंड से बड़ी होती है गिनीज़. तो उसने कहा नहीं, गिनीज़ में. पेंटर्स, पोइट एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज़, कि हम पाउंड्स में नहीं कमाते. जितने भी पेंटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं या फिर फिजिशियंस होते हैं वो लोग हमेशा गिनीज़ में अर्न करते हैं. वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड यूई. यूई जो है फिर वो बोलता है कि तुम्हें जो मॉडल है उसको भी कुछ परसेंटेज अपनी इनकम में से देना चाहिए. लाफिंग दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एट यू. फिर वो हंसते हुए कहता है कि क्योंकि ये लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना कि तुम लोग करते हो. Nonsense, nonsense. Why look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel. क्या बकवास कर रहे हो, क्यों देना चाहिए. देखो हम कितना पेंट करते टाइम पे कितना ट्रबल जो है वो खुद के लिए ले रहे हैं. फिर हम अकेले पूरे टाइम पर पेंट करते रहते हैं एक ही जगह पर बिना हिले, कंसंट्रेशन के साथ में ऑल डे लॉन्ग, बिना किसी ईज़ के, बिना किसी कंफर्ट के जो है वो काम करते रहते हैं. इट्स ऑल वेरी वेल यूई फॉर यू टू टॉक. ये तुम्हारे लिए सही है क्योंकि तुम ये काम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए बात करना बिल्कुल सही है.
बट आई अश्योर यू दैट देर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेंड टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। लेकिन कई बार मैं तुम्हें अश्योरिटी देता हूँ कि कई बार क्या होता है, कुछ मोमेंट्स आते हैं आर्ट ऑलमोस्ट अटेंड्स टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। तो जिस तरीके से मैनुअल लेबर काम करता है उसी तरीके से आर्ट वाले लोग जो हैं वो भी काम करते हैं। आर्ट में क्या क्या आती है, पेंटिंग आ गया, डांसिंग आ गया, राइटिंग वर्क आ गया, वो सारा। एट ऑलमोस्ट अटेंड द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर, कि हमें भी किसकी डिग्निटी, कितनी रेस्पेक्ट से देखा जाता है, जितना कि एक मैनुअल लेबर को। बट यू मस्ट नॉट चैटर, आई एम वेरी बिजी, हैव अ कॉफ़ी एंड कीप क्वाइट। लेकिन अब तुम्हें और बात नहीं करना चाहिए, देखो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और एक कॉफ़ी लो और आराम से बैठ के देखो। After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. कुछ समय बाद में ट्रेवर का जो सर्वेंट है वो अंदर आता है और वो कहता है कि जो फ्रेम वर्क मेकर है वो आया है और आपसे बात करना चाहता है। डोंट रन अवे यूई, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। फिर वो यूई को कहता है कि यहाँ से चले मत जाना, मैं बस कुछ टाइम बाद में वापस आता हूँ। The old beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. तो ओल्ड मैन जो है वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि बैगर तो बाहर जा चुका है, तो फ़ायदा उठाते हुए वो क्या करता है, वुडन की बेंच जिस पर वो खड़ा हुआ था वहीं पर थोड़ा देर बैठ के रेस्ट कर लेता है। He looked so forlorn and wrenched that Huey could not help pitying him. वो इतना ज़्यादा उस टाइम पर थका हुआ और फॉरलॉन का मतलब होता है सैड और लॉनली दिखाई दे रहा था कि यूई जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। Then he sat and felt in his pockets to see what money he had, और फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डाल के देखने लगा कि उसके पास में कितना पैसा है पॉकेट में। All he could find was a sovereign and some coins of small value. Poor fellow. Then उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला, उसमें मुश्किल से कुछ कॉइन्स ही थे। तो फिर वो उसकी तरफ यूई जो है वो उस बैगर की तरफ देखता है और फिर कहता है कि बेचारा कितना दुखी है इस टाइम पे। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा है, ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू। फिर वो कहता है कि इन कॉइन्स की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा इस ओल्ड बैगर को है, बट इट मीन्स नो कैरिएजेस फॉर अ फोर्टनाइट। लेकिन इसके तो एक वीक जो है वो भी इन पैसों से पूरा नहीं हो पाएगा। एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप्ड द सोवर्जन इनटू द बैगर्स हैंड। फिर वो उठा, स्टूडियो में दीवान से लेकर उस बैगर तक पहुंचा और जो भी पैसा उसके पास में था उसने जो ओल्ड बैगर है उसको दे दिया। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड अ फेंट स्माइल फिल्टेड अक्रॉस द विदर्ड लिप्स। थैंक यू सर, ही सेड, थैंक यू। और फिर जो ओल्ड मैन था स्टार्टेड, इट मीन्स वो सरप्राइज रह गया। फिर जो है उसने एक छोटी सी स्माइल उसके फेस पर आई और उसने जो है अपने लिप्स से, कांपते हुए लिप्स से जो कि रिंकल्ड थे, उनसे कहा कि थैंक यू सर। देन ट्रेवर अराइव्ड, और फिर जो है ये इंसिडेंट होने के बाद में ट्रेवर जो था वो आ गया। एंड यूई टुक हिज लीव, और फिर यूई ट्रेवर से मिलकर वहाँ से चला गया। ब्लशिंग अ लिटिल एट वॉट ही हैड डन, और वो अपन ब्लश कर रहा था, खुश हो रहा था किस बात से कि उसने एक बैगर की हेल्प कर दी। He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance and had to walk home. और उस दिन ट्रेवर से मिलने के बाद में वो लॉरा से मिलने गया। उसे थोड़ा सा सुनना पड़ा लॉरा से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करने लगा था, और फिर वो अपने घर चला गया बाय वॉक। That night he strolled into the Ballet Club about 9 o'clock and found Trevor sitting by himself in the room sipping latte. तो उस रात जो है वो घूमता घूमता, यानी कि खाना खाने के बाद में वॉक पर निकला था, तो स्ट्रॉल करता हुआ वो एक क्लब पहुंचा, पैलेटे क्लब, अराउंड 9 o'clock के करीब। और वहाँ पर उसने देखा कि ट्रेवर जो है वो अकेला बैठकर लाटे, जो कॉफ़ी होती है, वो सिप कर रहा था। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, ही सेड एज ही लोवर्ड हिमसेल्फ इनटू एन आर्म चेयर। तो फिर वो ट्रेवर से पूछता है, एलन ट्रेवर से, कि तुमने पूरी पिक्चर फिनिश कर ली।
और फिर वो आराम से एक आर्म चेयर है वहाँ पर बैठ जाता है। फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माई बॉय आंसर्ड ट्रेवर, एंड बाय द बाय यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट। और उसके बाद में वो बोलता है कि हाँ, फिनिश्ड भी करवा दी और फ्रेम भी करवा दी है। और उसके बाद में बोलता है बाय द बाय यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट, लेकिन तुमने जो है एक विक्ट्री जो है वो हासिल कर ली। दैट ओल्ड मॉडल यू सो इज़ क्वाइट डिवोटेड टू यू। वो ओल्ड मॉडल जो तुमने मेरे घर में देखा था वो तो तुम्हारे काफ़ी गुणगान कर रहा था। आई हैड टू टेल हिम अबाउट ऑल अबाउट यू, who you are, where you live, what your income is, what prospectus you have, then dash का यूज़ हुआ है, it means all the things जो रेस्ट वाली हैं। तो उसने कहा कि वो तुम्हारे बारे में इतना जानना चाहता था कि मैंने तुम्हारी लाइफ के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। हु आर यू, कि तुम कौन हो, वेयर यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो, व्हाट योर इनकम इज़, तुम क्या कमाते हो, व्हाट प्रॉस्पेक्टस यू हैव, और तुम्हारी लाइफ में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। माई डियर एलन, क्राइड यूई, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम। तो उसके बाद में यूई कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, अब मुझे लगता है कि जब तुमने उसे मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया है तो शायद वो मेरे घर पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग। हाँ, लेकिन ये भी है कि तुम केवल क्या कर रहे हो, मुझसे जोक कर रहे हो। पुअर ओल्ड रेंच, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। वो बेचारा बहुत ही दुखी था, काश मैं उसकी कुछ और हेल्प कर पाता। आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल दैट एनी वन शुड बी सो मिजरेबल। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही बुरी है। बुरी क्यों है कि ऐसे सिचुएशन में किसी को भी नहीं होना चाहिए, इतनी मिजरेबल हालत में। आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एट होम, डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम? वाई हिज रेजेस वर फॉलिंग टू बिट्स। फिर वो कहता है कि मेरे घर में पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि उसे कुछ हेल्प कर पाऊँगा मैं? इट मीन्स अगर उसे कपड़ों की ज़रूरत हो तो मैं दे सकता हूँ। और क्योंकि बेचारे के उसके कपड़े जो हैं वो देखो कितने फटे से पुराने से थे। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन दैम, सैड ट्रेवर। लेकिन ट्रेवर कहता है लेकिन वो तो उन कपड़ों में बहुत शानदार लग रहा था। आई वुड नॉट पेंट हिम इन अ ड्रेस कोट फॉर एनीथिंग। अगर उसने कुछ अच्छा एकदम कोट वोट पहन के रहता वो तो शायद मैं उसकी पेंटिंग ही नहीं बनाता। वॉट यू कॉल रैग्स आई कॉल रोमांस। जिसको तुम फटे पुराने कपड़े कहते हो, मेरी पेंटिंग के लिए वो ही बहुत अच्छा है। वॉट सीम्स पॉवर्टी टू यू इज पिक्चरेस्क्यूनेस टू मी। जो तुम्हें गरीबी लगता है मेरे लिए वो पूरा एक सीन है जिसे कैप्चर किया जाना चाहिए। हाउएवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर। लेकिन फिर भी तुम्हारे ऑफर के बारे में मैं उस ओल्ड बैकर को कह दूंगा। एलन सेड यू इज सीरियसली, यू पेंटर्स आर अ हार्टलेस लॉट। फिर यूइस कहता है अपने फ्रेंड को कि तुम पेंटर्स में बिल्कुल भी दिल नहीं होता, कितने हार्टलेस हो तुम। एन आर्टिस्ट हार्ट इज़ हिज हेड, रिप्लाइड ट्रेवर। और ट्रेवर इस बात पर कहता है कि एक आर्टिस्ट का जो दिल है वो उसका दिल नहीं, उसका दिमाग होता है। एंड बिसाइड आवर बिजीनेस इज़ टू रिवील द वर्ल्ड एज वी सी इट। और इन सब के अलग हम दुनिया को जिस वे में देखते हैं हमें दुनिया को उसी वे में पेंट करना होता है। नॉट टू रिफॉर्म इट एज वी नो इट। हमें उसमें किसी तरीके का चेंज करना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर हम चेंज कर देंगे तो वो अकॉर्डिंग टू हम हो जाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग दुनिया हो जाएगी। लेकिन हमें दुनिया को वैसा दिखाना है कि जैसी दुनिया है। एंड नाउ टेल मी हाउस लोरा। अब मुझे बताओ कि लोरा कैसी है। द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर। जो ओल्ड मॉडल है ना उसको बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा था उसके बारे में सुनने में। You don't mean to say you talked to him about her, said Yui. फिर यूई कहता है तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि लोरा के बारे में भी तुमने उस ओल्ड मैन को बता दिया। Certainly I did. ट्रेवर कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने बताया है। He knows all about the relentless colonel। वो ओल्ड बैगर जो है वो जो हार्टलेस कॉलोनल है उसके बारे में, यानी कि लोरा के फादर में भी सब कुछ जान गया है। द लवली लोरा, लोरा के बारे में मैंने उसको बताया है। एंड द 10,000 पाउंड्स, और जो
£10,000 कॉलोनल ने तुमसे मांगे हैं, उसके बारे में भी मैंने उनको बता दिया है। यू टोल्ड दैट ओल्ड beggar all my private affairs. How could you? cried Yui, looking very red and angry. फिर वो कहता है कि तुमने उस ओल्ड beggar को मेरी पूरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बता दिया, तुम ये कैसे कर सकते हो। और इस टाइम पर जब वो ये बात कह रहा था तो यूई जो है वो बहुत गुस्से में था। My dear boy, said Trevor, smiling, that old beggar, as you call him, is one of the richest men in Europe. फिर ट्रेवर उसे कहता है स्माइल करते हुए कि वो ओल्ड beggar जिसको तुम एक बूढ़ा भिखारी समझ रहे हो, वो इस यूरोप का सबसे अमीर इंसानों में से एक है। He could buy all London tomorrow without overdrawing his account. वो अगर चाहे तो कल के कल पूरा लंदन खरीद सकता है और उसके अकाउंट पर कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही हैज़ अ हाउस इन एवरी कैपिटल, हर राज्य में यूनाइटेड स्टेट्स के लंदन के उसका घर है। डाइन्स ऑफ गोल्ड क्रॉकरी, रात का खाना जो है वो गोल्ड यानी सोने के प्लेट्स में करता है। एंड कैन प्रिवेंट रशिया गोइंग टू वॉर व्हेन ही चूजेस, और वो जब चाहे तब रशिया को प्रिवेंट कर सकता है वॉर करने से। सो जिसको तुम ओल्ड beggar कह रहे हो वो बहुत ज़्यादा रिच इंसान है। नेक्स्ट यूई का रिप्लाई क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक